यहाँ से बोल रहा हूँ। हरियाणा का जो जिला हिसार है उसका एक गांव है असरावा, और यहाँ पर इस समाज के काफ़ी लोगों की आबादी है, और यहाँ पर जो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर रात को एक घटना हुई है। उस घटना से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो असरावा गांव का बस अड्डा है वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व, कुछ दबंग कम्युनिटी के लोग, जो गैर अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो बैठकर वहाँ पर शराब पीना, स्मैक पीना और शराब पीना, इस तरह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल रात को हमारे समाज के जो परिवार, दलित परिवार जो बस स्टैंड के ऊपर रहते थे, उन लोगों ने जब ऐतराज़ किया कि तुम शराब पीकर, स्मैक पीकर यहाँ पर हुल्लड़बाजी मत करो, तो उन लोगों ने घर में घुसकर दलित परिवार के ऊपर हमला किया। और हमला करने के बाद उनके हाथों में जो हथियार थे, गंडासी थी, लोहे की राड थी, पाइप थी, डंडे थे, लाठियाँ थी, उन सभी से हमारे जो दलित परिवार है उनको पीटा गया। और पीटने के बाद, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का कोई भी आदमी मौजूद नहीं है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी हुई है। कोई भी डेड बॉडी की संभाल करने के लिए यहाँ पर पुलिस वाला यहाँ पर मौजूद नहीं आ रहा है। आज तक बयान भी रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। तो थोड़ा सा आपको ये और बताना चाहूँगा कि ये जो हत्याकांड हुआ है ये एकदम नहीं हो गया। ये जो हत्याकांड है, थोड़ा नज़दीक आ जाए, ये जो हत्याकांड है, ये हत्याकांड से 10 दिन पहले 4 तारीख को बाकायदा पुलिस को सूचना दी गई थी कि असामाजिक तत्व जो हैं यहाँ पर शराब पीकर, स्मैक पीकर हुल्लड़बाजी करते हैं। पुलिस में शिकायत दी गई थी, थाने में भी शिकायत दी गई थी, एसपी को भी शिकायत दी गई थी। लेकिन जहाँ पर दलितों का मामला होता है वहाँ पर शिकायतों को जानबूझकर हल्के में लिया जाता है। और पुलिस ने एक तरह से इन आरोपियों को मौका दिया, और मौका देने का मतलब ये हुआ कि ये घटना मैच्योर हुई और हमारे एक साथी की जान चली गई। उसके परिवार के 4 सदस्य यहाँ पर अग्रवा मेडिकल कॉलेज में पड़े हुए हैं। साथियों, जितना इस घटना के लिए जिम्मेदारी, जिन्होंने हमला किया है, जो दबंग और जातिवादी कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस की, हिसार पुलिस की और अग्रवा थाने वालों की है। हमारे लोगों के बार बार चेताने के बावजूद ना तो मुकदमा दर्ज किया गया, ना उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, ना इन परिवार वालों को सुरक्षा दी गई। और रिजल्ट ये है कि एक जान चली गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, और उनमें से भी एक आदमी की जान चली जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो साथियों, इस बारे में कल शाम को झगड़ा हुआ था और कुछ दबंग लोग बस स्टैंड पे आए। कम से कम 9 बंदे असराव गांव के और कुछ अन्य अलग से थे, अनमोल, पवन, 9 बंदे थे टोटली ये करके ने। और अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? और कुछ कार्रवाई कौन करी पुलिस ने पूरी ढील दे रखी थी मारने खातर, क्यों हमने पहले भी 1-2 बार कह रखा था, वो ने कोई कार्रवाई कौन करी। इससे पहले क्या घटना हुई थी उसके बारे में बताओ। पहले भाई थाप मार जान दे, छेड़ जान दे, यो काम था। बोतल फेंक दी दारू पी के, ना ईंट मार दी, यो काम था इनका। अब हमारे असरावा गांव के दलित राइट एक्टिविस्ट हैं सुग्रीव भाई, वो भी इस घटना के बारे में डिटेल से बताएंगे। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कल जो घटना घटी है, हमारे एक पीड़ित परिवार, गांव का जो दलित परिवार है हमारे समाज में से, उसके साथ इतनी दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें से एक आदमी की जान चली गई है, जो युवा है, 25 साल की उम्र का, फिरोजी सनोफ मनफूल। अब मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो सारा का सारा मैटर है आज से 10 दिन पहले का था, जिसके दौरान 10 दिन पहले कुछ गैंगस्टर लोग हैं जो असामाजिक तत्व है, गांव में स्मैक पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं। उन्होंने बस स्टैंड के ऊपर जो परिवार रहता है उस परिवार के सामने हुल्लड़बाजी की, शरारतें की कुछ। उनकी वजह से उस परिवार ने उनको मना किया कि हमारे घर के पास आप ऐसा कुछ ना करें, और इसके अलावा हम पुलिस कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ़। इस बात की उन्होंने गुस्सा करके उनको पत्थरबाजी की उनके ऊपर, घर के ऊपर, और पुलिस को बाकायदा कंप्लेंट करने के बाद, कॉल करने के बाद भी पुलिस वहाँ मौके पर नहीं पहुँची। इस एवज में दूसरे दिन हमने मीडिया बुला के उन सभी को मीडिया के सामने
लेके आने की कोशिश की, सारी की सारी बातें मीडिया के सामने रखी, लेकिन पुलिस प्रशासन फिर भी नहीं आया। पुलिस प्रशासन ने यहाँ तक कि इस सारे सिस्टम के अंदर पुलिस प्रशासन ने क्या लिया है, क्या खाया, हमें नहीं पता, लेकिन आज 10 दिन के दौरान ये घटना घट चुकी है, पुलिस प्रशासन वहाँ नहीं आया है। जबकि कल रात को ये घटना घटते ही पुलिस की 4 टीमें हैं, जो 4 टीमें पूरी नाइट से गांव के अंदर डेरा डाले हुए हैं ताकि उनको किसी न किसी प्रकार से बचाया जा सके। जबकि ये हमने 10 दिन के अंदर ये मैटर जो है एसपी ऑफिस में संज्ञान में डाल दिया था, एसएचओ अग्रवाल के भी संज्ञान में डाल दिया था, लिखित में बाकायदा, फिर भी प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। पुलिस प्रशासन इस चीज़ का जिम्मेदार है और हम ये मांग करते हैं, हमारे पूरे गांव के समाज के जितने भी साथी हैं, दलित साथी है, दलित महिलाएं हैं, आप उधर दिखाओ एक बार, दलित महिलाएं, ये सभी हम मांग करते हैं कि इसका जो भी जिम्मेवार है पुलिस प्रशासन के अंदर, इस सिस्टम से जो जुड़ा हुआ एसएचओ है, आईयू है या एसपी है, जो भी जुड़ा हुआ वो साथी इसके लिए टर्मिनेट हो, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमारे समाज को हम आगे बचा सकें और डर के ना जीने के बजाय हम भी एक सह सम्मान जी सकें। तो हमसे, हमारी कानून से यही मांग है। बाकी जो करना है पुलिस प्रशासन अभी तक तो हमारे पास पहुंचा नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। साथियों, मैं जो गांव के पीड़ित लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनकी तरफ से कुछ मांगे रखना चाहता हूं और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी की सारी बातें सरकार तक पहुँचें, पुलिस प्रशासन तक पहुँचें और जितने भी आरोपी हैं सारे की सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इमीडिएटली गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये मामला 4 जुलाई से संज्ञान में आ रहा है पुलिस को सारा का सारा नॉलेज है और पुलिस ने जानबूझ करके ढील बरती जिससे ये घटना मैच्योर हो पाई। तो जो एसएचओ है, थाना अग्रवाल का एसएचओ है, जो इनकी चौकी लगती है उसका इंचार्ज है और जो यहाँ का एसपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए और सेक्शन 4 SC/ST एक्ट के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। और खुलेआम, अब मेरे को यहाँ के साथी बता रहे हैं कि खुलेआम ये कहा जा रहा है कि दबंग लोग जो हैं गांव के, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस आएगी तो हमारे कहने से आएगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं। हमारी जेब के अंदर है, ये बोला जा रहा है हमको, और ये सच्चाई है। इन लोगों की जेब के अंदर ही है पुलिस और हमारे लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा है, कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा है। और अभी मैं हाँसी से आया हूँ, हाँसी में भी अभी पुलिस की जिप्सी ने एक दलित समाज के लड़के को उड़ा दिया, उसकी मौत हो गई है। तो इस तरह से कीड़े मकोड़े समझ के हम लोगों को मारा जा रहा है। तो इन लोगों को SC/ST एक्ट के तहत कंपनसेशन दिया जाए, इनका रिहेबिलिटेशन किया जाए और इन लोगों को सुरक्षा दी जाए, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, और सरकारी खर्चे पर जितना भी इनका इलाज है सारा का सारा सरकारी खर्चे पर। ये हमारी मांगे हैं और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के गृह मंत्री को, जो अपने आप को बहुत बड़ा वो कहता है कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, यहाँ का मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े भाषण देता है, उसको कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी या छोटी मोटी सबसे पहले तो गुड़िया को उनको ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में एक्शन लें, गिरफ्तारी कराएं और जो पीड़ित परिवार के जो पढ़े लिखे और नौकरी पाने लायक लोग हैं उनको नौकरी की भी घोषणा सरकार करे। नहीं तो ये जो हमारे लोग हैं ये एक आंदोलन चलाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे इस काम के लिए। अगर कोई इस बारे में कोई घटना होती है तो सरकार उसके लिए खुद जिम्मेवार होगी। इस बात और जोड़ना चाहूँगा सर मैं, आज जो हम सभी ये बात मीडिया के सामने उठा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आज जो मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ तक कि मुझे भी अंदेशा है कि कल को मुझे भी टॉर्चर किया जा सकता है, मुझे भी जान का खतरा है यहाँ तक भी, क्योंकि जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, इस परिवार ने आवाज़ उठाई थी, इस परिवार को टॉर्चर करके यहाँ तक कि एक आदमी को तो मौत के मार भी दिया गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन ने खुद देखा है, वो अभी भी मृत पड़ा है सामने। 4 जो है उनके परिवार के अभी भी वो घायल है। हमें जो है हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमें भी जान का खतरा है, इसके लिए पुलिस प्रशासन ही जिम्मेवार होगा कल को अगर हमारे साथ भी कोई घटना घटती है तो। ठीक है सर। मैं काले राउंड से मास्टर धर्मवीर।
और जो अपना मृतक परिवार है, अभी डेथ हुई है, उसके मैं ताऊ जी का लड़का हूँ। और मैं भी पुलिस प्रशासन से यहाँ अगरुआ थाना में जाके रिक्वेस्ट की थी कि आप इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस वालों का कोई भी संतुष्टि से जवाब नहीं आया। और आगे उसको यही कहा कि कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बात है, होती रहती है। लेकिन मीडिया के सामने भी हमने सवाल जवाब रखे, लेकिन मीडिया के बाद में रखने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं ली। और आज हमारे घर पे कम से कम 6 सदस्य घायल हो गए। कोई प्रिंट मीडिया भी नहीं पहुंचा यहाँ। ठीक है, आज तक कोई भी, चाहे वो एसपी का काम हो, चाहे SHO अगरुआ थाना का काम हो, कोई भी पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है। और मदद न मिलने के कारण आज हमारे घर में इतनी जो क्षति पहुंची है, एक की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल भी है। शायद उनका भी बच पाना मुश्किल काम है। लेकिन मैं आज भी अभी कह रहा हूं पुलिस प्रशासन से, SP से, कि इन लोगों के खिलाफ़ में जो भी दबंग लोग हैं तो उनके खिलाफ़ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारे जो दलित समाज के लोग हैं उनको जीने का कोई अधिकार मिल सके। और वो हमारे घर के आगे आगे गाली गलौज करते हैं और हमारे बहू बेटियों को भी गलत बोलते हैं, और सारा दिन में भी, शाम को भी शराब पी के वहाँ घूमते रहते हैं। और इस प्रकार का यदि व्यवहार करेंगे तो हमारा जीना दुर्भर हो जाएगा। तो हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ़ जो भी हमारे समाज के खिलाफ़ में हाथापाई की है या